ठीक है, बिल्कुल ये काफी खतरनाक कदम है और अगर ऐसा होता तो क्या कोई बचेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच बड़ी खबर, रूस का पश्चिम के खिलाफ बहुत बड़ा जंगी मूव। नॉर्वे की सीमा पर रशियन बॉम्बर्स तैनात कर दिए गए। कोला प्रायद्वीप की सैटेलाइट इमेज के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में कतार में दिख रहे हैं रूसी बॉम्बर्स। तो ये देखिए, कोला प्रायद्वीप की सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है जिसमें बॉम्बर्स, जो कि रूसी बॉम्बर्स तैनात किए गए हैं, जो कि कतार से आपको नजर आ रहा है। आप देखिए जरा गौर के साथ ही, आप देखिए। तो बड़ा सवाल यह है कि नॉर्वे के पास ये जो जंगी तैयारी है, जो बड़ा जंगी मूव है, वो क्या बता रहा है। एक तरफ न्यूक्लियर एक्सरसाइज, न्यूक्लियर धमकियां, और यहां पर बॉम्बर्स की तैनाती। दरअसल ऐसा लग रहा है कि जो रशिया है वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है और जो जंगी लगातार एक्सरसाइजेज हो रही हैं वो भी एक तरह से अल्टीमेटम है कि अगला बड़ा कदम उठाया जा सकता है। वहीं पश्चिमी देशों को रशिया लगातार चुनौती दे रहा है। अमेरिका, नाटो सक्रिय हो चुके हैं। न सिर्फ अमेरिका, नाटो बल्कि EU अलग सक्रिय हो गया है और कहा अगर हम पर हमला किया तो ये बहुत विनाशकारी होगा और ये रूस के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं जंगबाजी की अगली कड़ी में कि किस तरह से ये जो वॉर है, ये जो जंग है, वो एक अलग दिशा में जाती हुई दिख रही है। अब डिटेल में समझते हैं कि रूस का ये पूरा मूव क्या है, रशिया चाहता क्या है और इसका असर कैसे हो सकता है, इसका इंपैक्ट क्या होगा। नॉर्वे की सीमा से सिर्फ 32 किलोमीटर की दूरी पर रूसी बॉम्बर्स इस वक्त तैनात हैं। तो ये रूस की एक्सरसाइज है कि बड़ी पिक्चर सामने पूरी दुनिया की रखी जाए। कोला प्रायद्वीप की सैटेलाइट इमेज में दिख रहे हैं 11 रूसी बॉम्बर्स, जो कि डराने की कोशिश हो सकती है कि अगर हिमाकत की गई पश्चिमी देशों की तरफ से तो हम करारा जवाब देंगे। रूसी बॉम्बर्स में TU-160 और TU-95 भी शामिल है। ये एक तरह से कोशिश है नॉर्वे के पास कोला प्रायद्वीप में अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाने की रूसी सेना की, ताकि इस बेस को बढ़ाया जा सके, इस पूरे ये जो सैन्य कैंप को बढ़ाया जा सके। यहाँ से पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक न्यूक्लियर हमले संभव हैं और अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो फिर ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होगा। ये सनसनीखेज तथ्य भी है। यहाँ से पूरे यूरोप से लेकर अमेरिका तक न्यूक्लियर हमले जो हैं संभव हैं। तो राठौर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस मूव को, जो रशिया के मूव को कैसे देखते हैं। रशिया ये कोशिश कर रहा है कि अपनी धमक जो है पूरी दुनिया में उसकी बनी रहे और इसीलिए ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं पश्चिमी देशों को डराने के लिए की जाती हैं। देखिए, अभी रूस की भी एक न्यूक्लियर एक्सरसाइज ड्यू है, जिस तरीके से नेटो कर रहा है अपनी एक्सरसाइज, और मैं समझता हूं कि उस न्यूक्लियर एक्सरसाइज के चलते ये सारे मूव किए जा रहे हैं। अगर आपको याद होगा 10 अक्टूबर को जो यूक्रेन पर मिसाइल अटैक हुआ था, उसमें भी रूस ने चारों तरफ से मिसाइल के अटैक किए थे। कैस्पियन सी से भी अटैक किया था, ब्लैक सी से भी अटैक किया था, बेलारूस से भी अटैक किया था, और उसके साथ साथ उसके न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स ने भी मिसाइल फायर किया था। तो ये सारी चीज़ें उस पर हो रही हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, न्यूक्लियर धमकियाँ जो चल रही हैं, न्यूक्लियर धमकियों में नेटो की तरफ से सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है अमेरिका। और अगर CEO, नाटो का CEO धमकी दे रहा है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, EU का CEO कोई धमकी दे रहा है, उसका भी कोई मतलब नहीं होता है। अमेरिका क्या कह रहा है? लेकिन इस पूरे मामले में हमने पुतिन का एक और रिसेंट बयान देखा कि एक बार फिर से वो ये बात कहने लगे हैं कि यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बनेगा तो दुनिया विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगी। यानी कि वो पुराना स्टैंड जहां से ये पूरी की पूरी वॉर शुरू की गई थी, एक बार फिर से वहां आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो नेटो को फिर से सीधे डायरेक्टली वो मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही युद्ध चल रहा हो, लेकिन नेटो ये याद रखे कि हम उसके विस्तार को स्वीकार नहीं करेंगे। इस खबर पर नजर बनी हुई है, अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।